दीदी क्या काम किया वो तो जनगण ही देख रहा है, सब देख रहा है। उसका जिसका उसको सपोर्ट करना है वो कुछ नहीं करता तो वो सपोर्ट करेगा। अच्छा। आज जिसका है मेंटालिटी ठीक है ना, नहीं ठीक काज करेगा तो सपोर्ट होगा, नहीं तो सपोर्ट नहीं होगा। तो अलग व्यापार है वो जो। तो वेस्ट बंगाल सिचुएशन तो आप भी जानते हैं बहुत खराब है। क्या खराब है? यहाँ पे तो काम धाम कुछ है ही नहीं। आप लोग बात करेंगे दादा? किसके लिए? हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के सिचुएशन पे, पॉलिटिकल सिचुएशन पे। क्या है, क्या नाम हुआ आपका? चंदन शाह। क्या है इस बार माहौल क्या है इस बार? बीजेपी टीएमसी दो जो दल हैं वो मुख्य तौर पे हैं, और भी पार्टियां जो है सीपीआईएम है, हुमायूं कबीर की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी आ गई है। क्या लगता है कौन है? ओवैसी हुमायूं का पार्टी का तो यहाँ पे तो कोई लोग दिखता नहीं, वो है ही नहीं। हाँ। यहाँ पे कुछ का असर है ही नहीं। अच्छा। यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल सिचुएशन तो आप भी जानते हैं बहुत खराब है। क्या खराब है? यहाँ पे तो काम धाम कुछ है ही नहीं। लोग क्या खाएगा? 13,000 में तो पेट नहीं चलता। जो युवा साथी योजना के दिया जा रहा है, जो युवाओं को दिया जा रहा है, 1500 हाँ, रुपए, भीख दिया जा रहा है। हाँ, उससे भीख दिया तो जा रहा है। उससे तो कुछ नहीं होगा। हाँ। आप इसके बाद आप भी समझ लीजिए लोगों के मन में क्या है। अच्छा, ये बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि सिंडिकेट राज यहाँ पे चलता है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो चलता है तो केस तो हो रहा है ना, वो तो चलता है। वो तो सब हम जान रहे हैं क्या है क्या नहीं है, चल रहा है तो सभी जानता है। रूपा दास, रूपा दास। रूपा जी, कैसा चल रहा है पश्चिम बंगाल में माहौल? ठीक ठाक चलता है और यही भी चलता है। हाँ। वो चला जा रहा है बस, वो चला भी जा रहा है। बस, वो भी क्या लग बस। रहा है माहौल इस बार क्या है? किसके पाले में है? टीएमसी, बीजेपी या फिर दूसरी पार्टियों के? वो तो बोल नहीं सकता, वो तो जनगण का है ना। हम कैसे बोले, हम कैसे बोले? वो 15 तो साल में जो दीदी काम किए हैं उसको कैसे देखते? वो दीदी क्या काम किया वो तो जनगण ही देख रहा है, सब देख रहा है। उसका जिसका उसको सपोर्ट करना है वो कुछ नहीं करता तो वो सपोर्ट करेगा। अच्छा। आज जिसका है मेंटालिटी ठीक है ना, नहीं ठीक काज करेगा तो सपोर्ट होगा, नहीं तो सपोर्ट नहीं होगा। तो अलग व्यापार है वो जो जिसका जिसका मर्जी का व्यापार है। वो तो हमको लेके तो कुछ नहीं होगा। आप काम देखती हैं, काम देखती हाँ, हैं, काम देखूंगी। अच्छा होगा तो मैं वोट करूंगी, तो नहीं तो हम कोई पार्टी नहीं करता। हम नेता तो वादा करना शुरू कर दिए, टीएमसी के भी नेता, बीजेपी के भी नेता। तो किनके वादों पर ज्यादा विश्वास होता है? वादा तो सब लोग ही करता है, प्रत्येक के वादा करता है, प्रत्येक ही तो वादा करता है। वोट के बाद की वो ठीक तरह से होता है, कुछ नहीं होता। तो किसको विश्वास करूंगी? हम लोग जो देखूंगी है काम ठीक कर रहा है बस उसको बस वोट दूंगी। हम लोग कोई पार्टी नहीं करता, कुछ नहीं, हम जनसाधारण है बस। अच्छा, इस बात से कितना ताल्लुकात रखती हैं जो बीजेपी कहती है कि भाई महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो सिंडिकेट राज चलता है, इस पे कितना आप लोग वो तो देख रहा है। हम तो इधर नहीं बोल सकेंगे ना, तो ये तो पार्टी का व्यापार है ना। हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर कुछ हो जाएगा, तो हम कैसे बोलेंगे? वो सब हम देखेंगे जो है ये काम कर रहे हैं, मैं उसको वोट दूँ। सुरक्षित है, महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा है इस बार। ये तो मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, लोग देख रहा है क्या हो रहा है ना, सब जानते हैं। पब्लिक बोका नहीं है और बोका भी है, सब जानते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सब पब्लिक का व्यापार है, जो जिसको पसंद करते हैं उसको वोट देते हैं। हम देखते हैं काम होगा तो वोट, नहीं तो नहीं वोट नहीं। बस 2-4 मुद्दे जो इस बार वोट करने जाएंगी तो वो मुद्दे आपके दिमाग में रहेगा और उस मुद्दों पर मुद्दे तो रखे। देखिए हम टीएमसी हो बीजेपी हो किसी का नहीं रुपया भी नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। हम पड़ता है क्या? हाँ, सब जानते हैं। लक्ष्मी भंडार देता है नहीं, सब तो देता है ना। तो जो लेता है वो देंगे वोट। हम तो सब कुछ नहीं लेता है, हमको देखता है काम जो करेगा उसको वोट देंगे बस, और कुछ नहीं। बस क्या बोलिए, क्या है सवाल? बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि क्या माहौल क्या है इस बार चुनाव का, कि मुद्दे क्या है इस बार जनता के बीच? माहौल देखिए बहुत कैलकुलेटिवली, तो मतलब जो SIR से मैंने वो निकाला गया है, जो टीएमसी का वोटर या मतलब एंटी बीजेपी वोटर जो है, तो बीजेपी का पूरा प्रोपेगेंडा ही चल रहा है पूरा। तो एंटी बीजेपी वोटर्स को निकाला गया है। हाँ। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन ये तो इजी है, आप सैंपल साइज में कर सकते हो ना कि पहले हुआ कि महिला वोटर जो जिसको लक्की भंडार मिलता है वो टीएमसी को वोट देते हैं।
सबको मुस्लिम निकाल दिया वोटर सबको नहीं, एक सैंपल सर्वे कर, आपको सैंपल सर्वे पता है ना, अगर आप 1 करोड़ से एक सैंपल चुनेंगे तो 2 तरह के होता है, एक होता है रैंडम सैंपल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। तो वो स्ट्रेटिफाई करके वो चुन के वो मतलब निकाला गया है। तो कैलकुलेटिवली बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन बंगाल। साबित नहीं कर पाया कि जो नाम निकाले गए हैं वो सारे डेथ वोटर्स थे जो मर चुके हैं, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। नहीं, ये डेड वोटर तो कुछ तो है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो काफी जो एक्चुअल वैलिड वोटर्स है उसका नाम भी निकाला गया है। ये कहाँ से आपको आया कि मतलब कि जो महिलाएं आप अगर ये पढ़ेंगे, आप अगर आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो NSI से निकलता है, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, ये रिपोर्ट मतलब आर बांग्ला का रिपोर्ट नहीं, जो एक्चुअली वैलिड रिपोर्ट है BBC का, ये सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा हाँ, तो ऐसा तो होता तो ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, वहां पे लिस्ट दे देती तो वहां पे उनको तो ममता बनर्जी का भी एजेंडा है ना, वो अपना वोट उनको भी चाहिए, जो मतलब उसका श्योर वोटर है वो भी उसको मैंने ये करना है। लेकिन जो SIR से हुआ, ये बहुत जल्दबाजी में ये किया है। कुछ वोट तो आएगा बीजेपी के इसके लिए। हाँ, तो जी अभी श्योर मतलब ये रिजल्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है कि पिछले बार जैसे श्योर था कि बीजेपी नहीं आएगा, तो अभी इतना श्योर नहीं है। दीदी के काम को कैसे देखते हैं? काम देखिए, तो दीदी का जो काम है वो मैक्सिमम गरीब लोग के लिए ही है। तो वो देती ऐसे ही वो मतलब स्ट्रेटेजी कर रही है कि गरीब लोग ऐसे खाना पाए और थोड़ा सा पैसा हाथ में है। ये स्टेट के लिए अच्छा नहीं, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है कि आपका कम्युनल एजेंडा, ये तो सबसे खराब है। ये तो होना नहीं चाहिए ना। ये तो बीजेपी से दीदी अच्छा, ये बताऊंगा मैं। अच्छा, ये रामनवमी के जुलूस में मुर्शिदाबाद में वहाँ पे पथराव हो गया, हंगामा हो गया, क्या लगता है किसका एजेंडा हो गया ये? कौन से किसी पार्टी का, या फिर ये एक्चुअल सिचुएशन है जो मुर्शिदाबाद में हुआ? एक्चुअल सिचुएशन नहीं है, ये पार्टी द्वारा क्रिएट किया हो गया। जैसे यूपी में भी हुआ है ना, आज आप अगर देखोगे तो यूपी में भी मतलब सेम चीज भी हुआ है। तो ये कौन सी पार्टी के द्वारा किया गया होगा? बीजेपी और किया। अच्छा, क्यों, कैसे किया होगा? मतलब कैसे किया? ऐसे उसका जो कैडर है उनको बोला होगा कि आप अब जाओ, ये सब हंगामा मचाओ, ये हिंदुत्व के, मैंने ये लोग तो हिंदू का भी नाम डुबाड़ा है, सब मतलब सब कुछ ये लोग डुबाड़ा है। अभी देश का भी ऐसा हालत देखिए, हंगारी इंडेक्स में 123 में 102nd है इंडिया। तो ये सब कोई बोलता नहीं है, सब ऐसे जय श्री राम करके चिल्ला के सब कुछ हो जाता है। तो यही है हालत। तो देश का आदमी अगर एडुकेटेड नहीं होगा तो ये ठीक नहीं होगा। यही है समस्या। इस बार आप चाहते हैं कि दीदी फिर से आए? बीजेपी ना है, बस CPM भी है, ठीक है, बीजेपी ना, यही चाहता बीजेपी ना हूँ। आए। हाँ, और हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी साथ में वो तो है, कुछ वोट तो काटेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा।